स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 4 नवंबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम मेनली दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक। देखिए, चीन ने अभी अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा लैब मॉड्यूल भेजा है। इस स्पेस स्टेशन का नाम है मेंग तियान, जो अभी क्या है, निर्माणाधीन है, यानी अभी अंडर प्रोसेस है। ठीक है। तो मेंग तियान के लिए अपना दूसरा लैब मॉड्यूल भेजा है, किसकी सहायता से? तो मार्च 5B Y4, ये है मार्च, जो आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है फोटो में, मार्च 5B Y4। इसकी सहायता से कहाँ भेजा है? मेंग तियान के लिए अपना दूसरा लैब मॉड्यूल भेजा है। इसका उद्देश्य क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो उपकरण लगे हैं लैब मॉड्यूल में, ये सूक्ष्म गुरुत्व का क्या करेंगे? अध्ययन करने में सहायता करेंगे। और इस उपकरण की सहायता से द्रव भौतिकी और पदार्थ विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाएगा। ये तो रहा चीन के स्पेस स्टेशन मेंग तियान के बारे में। ठीक है। और भी देख लेते हैं कौन किन किन देशों का है स्पेस स्टेशन। तो जो सबसे पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। उसका नाम क्या था? सैल्यूट। सैल्यूट के नाम से रूस ने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। कब? 1971 में। ठीक है। ये फर्स्ट स्पेस स्टेशन है, इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। दूसरा जो लॉन्च किया गया था, वो जारी किया गया था यूएसए के द्वारा। उसका नाम था स्काई लैब। कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जारी लॉन्च किया गया था 1973 में। ठीक है। उसके बाद फिर उसने जो है अपना लॉन्च किया, जिसका नाम रखा मीर। ये सैल्यूट का क्या था? उत्तराधिकारी था मीर स्पेस स्टेशन, जो रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 1986 में। ठीक है। जो चाइना का स्पेस स्टेशन का नाम है, उसका नाम है तियागोंग। तियागोंग नाम से 2011 में लॉन्च किया गया था। तो देखिए, पहला हमारा स्पेस स्टेशन हो गया सैल्यूट नाम से, जो 1971 में लॉन्च किया गया था। दूसरा था स्काई लैब 1973, जो मीर नाम से लॉन्च किया गया था रसिया रसिया के द्वारा 1986 में। फिर तियांगोंग के नाम से चाइना ने लॉन्च किया 1911 में। इंडिया का कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अब देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, ISS के बारे में। ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको लॉन्च किया गया था 1998 में। किसके किसके सहायता से? तो देखिए, इसमें मेनली 5 देशों की स्पेस एजेंसियां शामिल हैं। पहला है नासा, दूसरा है रॉस कॉस्मोस, तीसरा है ESA, चौथा है CSA और पांचवा है जाक्सा। ठीक है। नासा यानी नेशनल एरोस्पेस एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका का है, यूएसए का। रॉस कॉस्मोस, ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। CSA, तो ये कनेडियन है, कनेडियन स्पेस एजेंसी। जाक्सा क्या है? इसका फुल फॉर्म जापान, ठीक, जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी।
देखिए बीपीएससी 2018 में, बीपीएससी 2018 में एक एक बार स्पेस एजेंसियों के नाम देके विभिन्न देशों का नाम दिया था और बोला था कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें ईएसए शामिल था, सीएसए था, जाक्सा था और नासा ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, तो बीपीएससी में एक बार पूछ चुका है स्पेस एजेंसियों के नाम या उनका फुल फॉर्म। ठीक है, नासा है क्या, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रॉसमोकोस रसिया का है। ईएसए यूरोपियन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और देख लेते हैं जो चाइना की स्पेस एजेंसी है, चाइना की, ठीक है ना, उसका क्या नाम है, उसका नाम है, यहां लिख दे रहे हैं, चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो CMSA। ठीक है, तो देखिए 6 देशों के हमने स्पेस स्टेशन के नाम देख लिए, अमेरिका के देख लिए, रसिया के देख लिए, यूरोपीय यूनियन का देख लिए, कनाडा का, जापान का, चाइना का, और इंडिया की बात करें तो इसके स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, इसरो। ठीक है, बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया का कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अभी तक कोई भी नहीं है, और ना ही ये किसी किसी भी देश के स्पेस स्टेशन में क्या है, भाग में शामिल है, स्पेस स्टेशन में शामिल भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए बात करें तो विभिन्न देशों द्वारा जो प्रस्तावित स्पेस स्टेशन है वो कौन कौन से हैं। ये लूनर गेटवे है, इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। ठीक है, ये क्या करेगा, चंद्रमा की कक्षा में नियोजित एक छोटा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है। ठीक है ना, जिसका उद्देश्य क्या है, सौर संचालित संचार केंद्र, विज्ञान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास प्रदान करना। इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये पृथ्वी की निचली कक्षा में नहीं है। ठीक है, जबकि ये जो स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये क्या है, लोअर ऑर्बिट में है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, जबकि जो लूनर है ये लोअर ऑर्बिट में नहीं है, ये उसके बाहर है। ये क्या करेगा, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो लूनर गेटवे है ये क्या है, एक स्पेस स्टेशन है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखने वाली बात है, और ये क्या करेगा, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा लूनर गेटवे। किसके किसके द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है, तो नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, कनेडियन स्पेस एजेंसी प्लस जाक्सा, जापान एरोस्पेस एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ये टोटल 4 देशों की स्पेस एजेंसियां हैं जो लूनर गेटवे को लॉन्च करेंगी 2024 में। ठीक है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा ये। देखिए अब देखते हैं लूनर ऑर्बिट स्टेशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये जारी किया जाएगा रसिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, संभावना ये कि 2030 तक इस स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। देखिए रसिया ये क्यों लॉन्च कर रहा है स्पेस स्टेशन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो लूनर गेटवे था, अभी जो ऊपर डिस्कस किया गया, ठीक है, इस गेटवे इस मिशन में रूस को शामिल नहीं किया गया, तो रसिया इससे क्या था, काफी नाराज था। फिर उसने क्या किया, अपना एक अलग स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की, कहा, चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद नासा के द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि रसिया इसमें शामिल हो सकता है, किसमें, लूनर गेटवे में। लेकिन फिर रसिया ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, आप अपना स्पेस स्टेशन अपने पास रखिए, हम अपना खुद का लॉन्च कर लेंगे। तो इसीलिए लूनर ऑर्बिट मिशन, जो सॉरी लूनर ऑर्बिट स्टेशन होगा वो रसिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा लगभग 2030 के आसपास। ये क्या करेगा, चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में प्रस्तावित रूसी स्टेशन है, जो विज्ञान, पर्यटन, औद्योगिक प्रयोगों के लिए क्या करेगा, एक आधार मॉड्यूल प्रदान करेगा। ये रहा हमारा पूरा किससे संबंधित, स्पेस
स्टेशन से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं। जो दूसरा हमारा टॉपिक है ये है कोर सेक्टर में 7.9% की वृद्धि हुई। ये देखिए, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, पहले आप इसको देख लीजिए। ये वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं जारी किया जाता, ना ही आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये फिर किसके द्वारा जारी किया जाता है, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब देखते हैं इसमें कौन सी खास बातें हैं। सितंबर माह में कोर सेक्टर में 7.9% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, वहीं अगर जुलाई अगस्त में देखें तो इसमें जुलाई में 4.5% की और अगस्त में 4.1% की क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। देखिए, अगर चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही की बात करें, अप्रैल से लेके सितंबर तक, ठीक है, 2022-23 में पहली छमाही में जो कोर सेक्टर का जो वो ग्रोथ हुआ है, वो पिछले साल 2021-22 के मुकाबले में 9.6% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी पिछले साल के मुकाबले जो पहली छमाही में वृद्धि हुई है वो 9.6% की वृद्धि हुई है। कोर सेक्टर में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से हैं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली। इंपॉर्टेंट है ये आठों, ये जो 8 सेक्टर हैं ये इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पूछा भी जाता है और कई बार पूछा भी गया है। देखिए, कोयले के सेक्टर में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 12% की। कच्चे तेल में, सॉरी, रिफाइनरी में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 6.6% की। ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं अभी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, उसके अनुसार जो खाद्य में वृद्धि हुई है वो है 11.8%। स्टील में 6.7% की वृद्धि हुई है, सीमेंट में 12% की और बिजली में 11% की वृद्धि हुई है। ये देख लीजिएगा, कोयले में 12% की, रिफाइनरी में 6.6% की, खाद्य में 11.8, स्टील में 6.7, सीमेंट में 12% और बिजली में 11% की बढ़ोतरी हुई है। 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, खाद्य, स्टील, सीमेंट और बिजली। 8 औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। इन देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो होता है यानी इंडस्ट्रियल आईआईपी, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जो सूचकांक होता है इसमें कोर सेक्टर का जो वेटेज होता है कोर सेक्टर का, वो होता है 40.27%। ठीक है, 40.27%। इसका वेटेज है किसमें, आईआईपी में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इनका वेटेज कैसे है, इसका भी क्रम देख लीजिए। पहले सबसे ज्यादा वेटेज है किसका, रिफाइनरी का, फिर उसके बाद रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद दूसरे नंबर पे बिजली, तीसरे नंबर पे स्टील और चौथे नंबर पे कोयला, पांचवें नंबर पे कच्चा तेल, छठवें नंबर पे प्राकृतिक गैस, सातवें पे सीमेंट है और आठवें पे क्या है, उर्वरक है। ये आपके यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। ठीक है, क्या वेटेज के अनुसार क्रम लगाना था, क्रम दिया हुआ था, बताना था कौन सा इस सबसे ज्यादा, किस सेक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है किसमें, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में। तो सबसे ज्यादा वेटेज फिर से आप देख लीजिए, रिफाइनरी फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ज्यादा वेटेज रिफाइनरी उत्पाद का है, दूसरे पे बिजली है, तीसरे पे स्टील, चौथे पे कोयला, फिर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो फैक्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, ये रहा हमारा आज का दोनों टॉपिक, जिसमें हमने स्पेस स्टेशन को भी देखा और प्लस किसको देखा, कोर सेक्टर के बारे में भी देखा है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डेली करंट अफेयर सीरीज। अगर आपको ये डेली करंट अफेयर्स का सीरीज पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए।